हेलो समूवीना से राइजिंग पाइसेस। तो ये रीडिंग होगी आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, जो कि 15 जून से लेकर 15 सितंबर के करीब की एनर्जीज हो सकती हैं। ये रीडिंग सबके लिए डिफरेंट हो सकती है। किसी के लिए जनरल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, किसी के लिए वर्क से रिलेटेड हो सकती है, किसी के लिए किसी स्पेसिफिक पर्सन, सिचुएशन या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट हो वैसे आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। पाइसेस यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वारियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। पाइसेस है और एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी में से कोई सा भी हो सकता है। यहाँ एरीज भी है। जो स्ट्रॉन्ग साइंस है वो है एरीज, एक्वारियस और पाइसेस। वैसे तो सारे साइंस आए हैं, यहाँ अर्थ साइड में सिर्फ और सिर्फ टॉरस आया है। तो जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है, आपकी ये तीनों मंथ्स की एनर्जी किसी स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन के बारे में है। किसी ऐसे पर्सन या सिचुएशन के बारे में है पास्ट के, जिनको आपने अपनी लाइफ से कट कर दिया हो सकता है अब आप उनके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हो या वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हो। और आपने शायद कट इस वजह से किया है क्योंकि आपको किसी टाइप का ट्रूथ चाहिए था, क्लैरिटी चाहिए थी, वो ये नहीं दे रहे थे। तो हो सकता है आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो और आप इन 3 मंथ्स में भी उन्हीं पुरानी बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं कि जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होती तब तक आप रिकन्साइल नहीं करेंगे। हालांकि आप हो सकता है इनकी तरफ से अपॉलॉजी वगैरह का वेट कर रहे हो और जब तक ये अपॉलॉजी नहीं आती आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। किसी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है, टॉक्सिक सिचुएशन है। कुछ लोग हो सकता है किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, इसी बारे में आप बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहते हो। शायद इसी वजह से आपने इनको ब्लॉक किया हो, हालांकि मिस करते हुए दिख रहे हैं। मिस भी कर रहे हैं तो यही बात याद कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया और उनको मेरे से माफ़ी मांगनी होगी। हालांकि जो भी ड्रीम्स हैं, विश फुलफिलमेंट है, वही पर्सन है आपकी, आप उनकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि इस कनेक्शन सिचुएशन को आगे लेके चलें, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं। हो सकता है आप किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे दूर रहते हैं, किसी और कंट्री में या लॉन्ग डिस्टेंस रहते हो। तो उनकी तरफ से मैसेज या कम्युनिकेशन का, किसी टाइप के एक्शन का वेट कर रहे हैं और ये वेटिंग वाली एनर्जी आपको बोझ जैसी लग रही है। हो थोड़ा सा आप इमोशनली पेशेंस नहीं रख पा रहे और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हालांकि आपको लगता है जिनसे आप डील कर रहे हैं या हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपके परफेक्ट मैच हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम कार्ड्स आए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो पाइसेस, इन 3 मंथ्स का जो आपका चैलेंज है वो ये है, अगर आप अपनी विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, अगर कि कोई स्पेसिफिक पर्सन से ही रिलेटेड, जो कि मुझे लग रही है पास्ट पर्सन या किसी स्पेसिफिक पास्ट सिचुएशन से रिलेटेड है, तो जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है और सिचुएशन नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, रुकी हुई है, खामोशी है बहुत ज़्यादा, इस सिचुएशन को लेकर आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है और मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन लेना है या स्टेप्स लेने हैं अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ। जो सिचुएशन रुकी हुई है और आप अभी भी चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं, पर इस टाइम हो सकता है आप लोग के बीच खामोशी हो, बातचीत नहीं हो रही हो, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और मैच्योर डिसीजंस आपको बनाने हैं, जो कि हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कतें पेश आए मैच्योर डिसीजंस लेने में, क्योंकि हो सकता है इमोशंस यहाँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हों। आप लॉजिकल बेसिस पर मैच्योरली डिसीजंस हो सकता है बनाने में आपको प्रॉब्लम हो। तो चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। अब जो आपका फर्स्ट मंथ का स्टार्टिंग का पार्ट है, फर्स्ट मंथ का जो स्टार्टिंग का पार्ट है वहाँ आपको किसी टाइप की क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। उस क्लैरिटी की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े, ग्रोथ भी दिख रही है और आप लॉजिकल डिसीजंस बनाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप किसी सिचुएशन के बारे में कंफ्यूज थे तो हो सकता है कोई आपको क्लैरिटी दे या आपको पता चले, आप क्लियर हो जाए उस सिचुएशन के बारे में, ताकि आप अपने लाइफ के बारे में लॉजिकल डिसीजंस बनाएं और अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ें। इस टाइप की सिचुएशन लग रही है। अगर ये सिचुएशन आपके लिए बेहतर नहीं है तो आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ेंगे, और अगर बेहतर है तो आप हो सकता है इस सिचुएशन की तरफ कुछ ना कुछ स्टेप्स लें। भले हो सकता है थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हों और वो कॉन्फ्लिक्ट्स चीज़ों को बेहतर करने के लिए ही होंगे, क्योंकि एक ऐसी चीज़ होती है कि किसी को कोई बात बुरी लगती है, वो कहता ही नहीं है, सामने वाले पर्सन को पता ही नहीं चलता, वो दिल में रखता है, तो ऐसी चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती है। एंड में आके कहता है मुझे तुम पर ट्रस्ट ही नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट बेहतर होते हैं, बातचीत करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, उससे एटलीस्ट सिचुएशन या बातचीत
क्लियर होती है। कोई दिल में बात रख के नहीं बैठता कि उसने ये बात नहीं कही, अब मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। इसे सामने वाले पर्सन को ही पता होता है, वो कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करता है सिचुएशन में, अगर सामने वाला पर्सन कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा होता। और अगर वो नहीं करता तो उस पर्सन को पता होता है कि अब ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, या ये सिचुएशन मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसी ही सिचुएशन आपकी दिख रही है फर्स्ट मंथ के स्टार्टिंग के पार्ट में। अब फर्स्ट मंथ का जो मिड पार्ट है, वहाँ पर हो सकता है आपकी किसी से कम्युनिकेशन हो पास्ट। ये है स्टार्टिंग का मंथ, फर्स्ट मंथ का स्टार्टिंग का मंथ, हो सकता है यहाँ पे बातचीत ना हो, आपको किसी टाइप की क्लियरिटी मिले, या हो सकता है बातचीत हो तो लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन जो मिड पार्ट में आपकी बातचीत हो रही है, वहाँ आप लोग रिकन्सिलेशन करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है आप लोग रिकन्सिलेशन करें, बातचीत करने का सोचें, पर यहाँ पर जो भी रिकन्सिलेशन होगी वो वैसी नहीं होगी जैसा कि आप प्लान कर रहे थे। जो कि आपके चैलेंज में है कि आपको मैच्योर डिसीजंस बनाने हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, तो यहाँ आप वो करते हुए नहीं दिख रहे, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए नहीं दिख रहे। आप हो सकता है अपने इमोशंस की वजह से रिकन्साइल कर लें, बिना किसी ऐसी बात की आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप वार्निंग दें उनको, ऐसा कुछ भी नहीं होता हुआ दिख रहा, जिसकी वजह से हो सकता है आपको फ्यूचर में फिर से डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़े। तो जैसा आप चाह रहे थे, प्लान कर रहे थे कि आप आपसे माफ़ी वगैरह मांगेंगे, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो फर्स्ट मंथ का जो लास्ट पार्ट है, इसी वजह से इमोशनल अनअवेलेबिलिटी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आपको अभी भी लग रहा है कि सामने वाले पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, या उनको लग रहा है कि आप धोखा दे रहे हैं उन्हें। मुझे लग रहा है आप हैं जिनको ऐसा लग रहा है। अगर इसी वजह से पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, तो अगर यहाँ बातचीत हुई है, यहाँ आपने वार्निंग नहीं दी कि आइंदा ऐसा ना हो, इस टाइप की बातचीत मुझे लग रहा है नहीं हुई है, जिसकी वजह से हो सकता है फिर से ये सिचुएशन रिपीट हो। तो कोई गिव अप करता हुआ दिख रहा है, कोई गिव अप करता हुआ दिख रहा है इस ऐसे कनेक्शन पर जहाँ पर इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है, पर्सन अवेलेबल नहीं है इमोशनली आपके साथ, या तो आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहते हैं, आते जाते रहते हैं। आप आप अपनी हीलिंग्स पर ध्यान नहीं दे रहे, आप भी हील नहीं है इस सिचुएशन से। कि पास में अगर हुआ था, आप कंप्लीटली हील होकर मामले को अच्छे से सेट करें। यहाँ आपको ये बात बुरी लग रही है, तो आप कम्युनिकेशन करने के बजाय हो सकता है गिव अप कर रहे हो और डिस्कनेक्ट होना चाहें, क्योंकि आपको लग रहा है ये आपको धोखा दे रहे हैं। तो ये थी आपकी फर्स्ट मंथ की एनर्जी, जो कि आपके चैलेंज से रिलेटेड है, कि अगर आप रिकन्सिलिएशन करते हैं और अपनी विश फुलफिलमेंट चाहते हैं इनके साथ, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, मैच्योर डिसीजंस लें। अब जो आपका सेकंड मंथ की एनर्जी है, हो सकता है 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के करीब करीब की होगी। यहाँ मुझे आप लोग होपफुल दिख रहे हैं। हो सकता है आपकी बातचीत हो, जिनको आपने अपनी लाइफ से कट कर दिया था उनसे अब बातचीत हो आपकी, लेकिन रिकन्साइल होते हुए नहीं दिख रहे। या तो आप बात करना चाहते हैं, बातचीत हुई है और आप फ्यूचर के बारे में होपफुल है कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या तो फिर आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ बातचीत हो रही है, आप अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया है। आप लोग सेपरेशन में हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहते हैं, अपनी हीलिंग्स पर ध्यान देना चाहते हैं। आप जानते हैं कि अगर ये आपकी लाइफ में आए, तो फिर से वही प्रॉब्लम्स होंगी। बातचीत हो सकता है आप लोग कर रहे हो, लेकिन सेपरेशन में दिख रहे हैं। वैसे एनर्जी मुझे अच्छी दिख रही है, भले आप लोग सेपरेशन में हैं, आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया है। आप लोग अपने लाइफ एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, अपना टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है एडिटिंग वगैरह कर रहे हो। तो आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, भले पास्ट पर्सन से रिलेटेड हो के नहीं, या न्यू जो आपकी लाइफ चल रही है वो बेहतर होगी। आप अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दे रहे हैं। तो अब जो सेकेंड मंथ का मिड पार्ट है, वहाँ दो तरीके की सिचुएशंस लग रही हैं। कोई हो सकता है रिसेंट पास्ट, जो भी पास्ट वाले पर्सन थे आपके, इनके साथ नई शुरुआत करना चाहते हो, और कुछ लोग हो सकता है कि ब्रांड न्यू पर्सन के साथ नई शुरुआत करना चाहते हो। पर यहाँ पर वही प्रॉब्लम है जो पास्ट में थी। अगर आपको डाउट्स थे, तो वो डाउट्स यहाँ पर भी हैं, जिसकी वजह से ये न्यू बिगैनिंग ब्लॉक्ड है। जो आपके रिलेशनशिप का फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। हो सकता है आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएँ सामने वाले पर्सन से कि आपको किस टाइप की रिलेशनशिप चाहिए, कि जो आपकी रिलेशनशिप हो, भले न्यू वाले पर्सन के साथ या पास्ट वाले पर्सन के साथ, उसका वो स्टेबिलिटी की तरफ जा सके। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो रिलेशनशिप की तरफ जा सके, नेक्स्ट लेवल पर जा सके। तो जो न्यू बिगैनिंग आप कर रहे हैं वो ब्लॉक्ड रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन का बहुत इशू है। मुझे पास्ट पर्सन लग रहे हैं। हो सकता है आप इनसे बातचीत करें, या आप इनके साथ रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, पर क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से अगर आप न्यू बिगैनिंग भी करते हैं इनके साथ, तो ब्लॉक्ड है, कामयाब होती हुई नहीं दिख रही है। अब जो आपका सेकंड मंथ का
लास्ट पार्ट है वहाँ किसी टाइप की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है जो कि मिस हो सकती है। वो मिस इस वजह से हो सकती है कि आप लोग खामोश हैं, अपनी हीलिंग्स पर इतना ध्यान दे रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल हो सकती है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी जो कि आप मिस कर सकते हैं। आप अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दे रहे हैं, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, या तो आप अगर काम अपॉर्चुनिटी अवेल भी करते हैं तो आप इतने कमिटेड नहीं हैं। कुछ केसेस में ये कोई रिलेशनशिप वगैरह की अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि आप हो सकता है मिस कर दें। कुछ केसेस में ऐसे काम की अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे, लेकिन आप मिस कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दे रहे हैं, खामोश हैं या लोगों से डिस्कनेक्ट है, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं इस वजह से। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको ख्याल रखना है, आपको कम्प्लीटली गायब नहीं हो रहे हैं, खामोश नहीं हो रहे हैं लोगों से, अपने जो डिसीजंस अपनी लाइफ के बारे में बनाने हैं। तो पाइसेस ये था आपका सेकंड मंथ। अब जो थर्ड मंथ के स्टार्टिंग की एनर्जी है, हो सकता है थर्ड मंथ आपका 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के करीब की एनर्जी हो। यहाँ मुझे आप लोग बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं किसी से। कुछ केसेस में प्लानिंग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं किसी ऐसी सिचुएशन या पर्सन के बारे में जो कि आपसे दूर रहते हैं, आप ट्रैवल करके उनसे मिलने जाना चाहते हैं, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यहाँ 5 वाला चैप्टर एंड करके नई तरीके से शुरू करना चाहते हैं। तो आप प्लानिंग कर रहे हैं, डिसीजंस बना रहे हैं। हो सकता है इस टाइमिंग पर आपका कम्युनिकेशन भी हो, पास्ट पर्सन से, न्यू पर्सन से, मैं नहीं जानती, पर किसी बारे में आपकी कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जहाँ पर आपको रिजेक्शन फील हो रहा हो, आप क्लोज्ड ऑफ हों, आप डिप्रेस्ड हो, डिसअपॉइंट हो किसी स्पेसिफिक पर्सन से, सिचुएशन से। ये ज़रूरी नहीं है वही पर्सन हो जिसके बारे में हम पहले मंथ में और दूसरे मंथ में बात कर रहे थे। ये कोई और सिचुएशन हो सकती है या वही पर्सन भी हो सकते हैं। सबके लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, मुझे बता रहा नहीं है कौन है क्या है। पर पुराना चैप्टर आप एंड करके न्यू स्टार्ट करने का डिसीजन बना रहे हैं। कुछ केसेस में पुराना काम एंड करके न्यू स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इस बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हुए दिख रहे हैं। जाकर कहीं दूर जाकर के आपको ये स्टार्ट करना है, आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्या नुकसान होंगे, क्या फ़ायदा होंगे, तो कहीं जाकर ट्रैवल करके इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं और डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से आप अपनी लाइफ न्यू तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जनरल आपकी लाइफ के बारे में हो सकता है। तो अब आपका थर्ड मंथ का जो मिड पार्ट है, वहाँ मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ें हील करना चाहता है आपके साथ। जो रिलेशनशिप ख़राब हुई थी वो टूटने से रोकना चाहता है, पर कोई बहुत ज़्यादा होपलेस है, या आप हो सकते हैं होपलेस हैं। आपको अभी भी लग रहा है आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, हालांकि आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, फिर भी आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। इन पे ट्रस्ट इश्यूज़ है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप होपलेस हैं कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो पाएंगी। तो अगर न्यू बिगिनिंग आपकी होती हुई है या आपके पास आते हैं, आपको रीच आउट करते हैं, या किसी ब्रांड न्यू पर्सन के लिए भी हो सकता है कि अगर आपको कोई ब्रांड न्यू पर्सन मिलते हैं, उनके साथ भी ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे क्योंकि पास्ट में इन पर्सन के साथ ट्रस्ट इश्यूज़ रहे थे। तो आप इन पर भी डाउट करेंगे और आपको नहीं लगेगा चीज़ें इनके साथ भी आगे चल पाएंगी। हालांकि सामने वाले पर्सन पूरी कोशिश करेंगे कि एंडिंग ना हो, ब्रेकअप ना हो सकता है आप भी कोशिश करें, पर आप किसी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो नई शुरुआत है, भले पास्ट पर्सन के साथ, न्यू पर्सन के साथ, ये कामयाब होती हुई नहीं दिख रही है। अब जो आपका थर्ड मंथ का लास्ट पार्ट है, वहाँ पर जिन बातों से आप हर्ट थे उनसे हील होते हुए दिख रहे हैं। जिन भी बातों से आप हर्ट थे उनसे हील होते हुए दिख रहे हैं। कोई चैप्टर एंड करते हुए दिख रहे हैं। अगर एंड हुआ था तो उस एंडिंग के जो पेन था या अगर आप हर्ट थे उससे हील होते हुए दिख रहे हैं। अब आप मैच्योर डिसीजंस बनाते हुए दिख रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, प्लानिंग के साथ आगे चल रहे हैं। मैच्योर डिसीजंस ऐसा बना रहे हैं और स्टेप ले रहे हैं कि भाई भले कोई आपके साथ कोऑपरेट करे कि नहीं, आपसे बातचीत करे, आपको रीच आउट करे, अगर आप वेट कर रहे थे तो करे कि नहीं, कोऑपरेट करे कि नहीं, आपको कोई परवाह नहीं है। अब आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपनी लाइफ में बेहतर लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और शायद प्लानिंग कर रहे हैं या कर भी रहे होंगे। और जो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता ना करे, किसी रिलेशनशिप में है, चीज़ों को हील करना चाहते हैं अगर आप, तो आप ठीक हैं। अगर वो आपको रीच आउट करते हैं तो भी आप ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है। वो आपके साथ कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है। आप अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दे रहे हैं इस टाइम कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं। ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ है शायद यहाँ पे आके सॉल्व हो, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ आपको हैं।
तो जो भी है आपको मैच्योर डिसीजंस बनाने हैं, वो आप यहाँ पर 3rd मंथ में करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं पाइसेस। पाइसेस आपकी एडवाइस ये है, अगर कुछ आप स्टार्ट कर रहे हैं न्यू, हो नहीं पा रहा, वहाँ पर आपके अराउंड लोगों के, अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप, तो अगर उनकी कुछ ना कुछ ऐसी आदतें हैं जो ठीक नहीं हैं या कुछ ना कुछ टॉक्सिक है, तो आपको उससे अवेयर होना पड़ेगा। कभी कभी चीज़ें इस टाइप की होती हैं कि इनसिक्योरिटी सामने वाले पर्सन में होती है, वो इनसिक्योर होते हैं, वो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, क्योंकि उनको डर होता है अपनी फीलिंग शेयर करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सामने वाला बंदा फ़ायदा उठा लेगा। आप में नहीं होती, लेकिन वो कर रहे होते तो आपको वो अपने बारे में बुरा फील हो रहा होता है, आप भी इनसिक्योर हो रहे होते हैं कि वो शायद मुझे पसंद नहीं करते, शायद मैं इतना इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ या इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। तो ये वाली सिचुएशन है, ये आपकी गाइड है कि अगर इस टाइप की सिचुएशन है, ऐसे बिहेवियर से, ऐसे लोगों के बिहेवियर से, ऐसे सिचुएशन को परखने की कोशिश करें कि क्या है सिचुएशन, क्या नहीं है। आपको होपलेस नहीं फील करना है, आपको होपफुल रहना है। न्यू बिगैनिंग होती है, नहीं होती, काम से रिलेटेड है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कामयाब नहीं हो पाया किसी जगह पर और आपको भी कहता है कि आप कामयाब नहीं हो सकते, वहाँ पर बुरा फील करने के बजाय, भले जितना क्लोज हो आपसे, बुरा फील करने के बजाय आपको होपफुल रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो जहाँ दूसरे पर्सन टॉक्सिक हैं, दूसरी सिचुएशन टॉक्सिक है, वहाँ पर आपको सिचुएशन को, उन पर्सन के बिहेवियर्स को परखना है और होपलेस फील नहीं करना है। यहाँ पर जो आपकी दूसरी एडवाइस है वो ये है कि मैच्योर डिसीजंस लीजिए। जैसे कि आपका चैलेंज था, मैच्योर डिसीजंस लेने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी से बातचीत करके मामले को सॉल्व करते हैं, मामला सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कीजिए कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या आपको करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। बेहतर है, अगर चीज़ें आप ठीक करना चाहते हैं, आपने एक बार स्टेप लिया, तो नेक्स्ट टाइम आप वेट कीजिए। सामने वाले पर्सन रीच आउट करते हैं तो बातचीत करके मामले को सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप के लिए बेहतर होगा ना ही कीजिए। तो थोड़ा सा रोब वाली एनर्जी है यहाँ पर, रोब में रहिए कि आपकी भी कोई वैल्यू है, आपकी इंपॉर्टेंस है, हमेशा आप ही रीच आउट नहीं होंगे। तो अब जो आपकी साइड गाइड है वो देखते हैं। पाइसेस, आपके साइड गाइड में आए हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसे स्पेसिफिक पर्सन है या तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि स्टार्टिंग में कुछ कहते हैं, बाद में कुछ करते हैं, उनके वर्ड्स उनके एक्शन से मैच नहीं होते। स्टार्टिंग में आपको एक्सप्रेस करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं या शो करते हैं आपको पसंद करते हैं, पर आगे जितना आप चलते हैं उनके एक्शंस से ऐसा लगता नहीं है कि वो जो है जो उन्होंने कहा है वो रियल है, जिसकी वजह से आप हार्ट ब्रेक फील करते हैं, आप सैड होते हैं, आपको हर्ट होता है। तो यहाँ पर जो आपकी गाइड है वो आपको बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाले पर्सन की जो है ये इनसिक्योरिटी है, उनको डील कर दीजिए। आपको बुरा फील करने की या आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है कि आप में ये कमी है, आप में वो कमी है, आप कम है दूसरों से, आप लेस इम्पोर्टेंट है। खुद को इनसिक्योर नहीं बनाइए, आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखिए, अपने सेल्फ स्टीम को हाई रखिए। दूसरी चीज़ जो मुझे सिचुएशन में दिख रही है, ये पर्सन जो भी हैं आपकी लाइफ में, कोई स्पेसिफिक पर्सन, अगर ये पास्ट वाले हैं तो ये इस टाइप की आप लोगों की रिलेशनशिप है कि आपके जो पास्ट ट्रॉमा हुआ है उसको ट्रिगर करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं कि आपको फेयर फील होता है। आप एग्जाम्पल हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, वहाँ पर भी मैंने कुछ इस टाइप की ही एडवाइस दी है। तो एग्जाम्पल ऐसी है कि शायद जब आप छोटे हों या पास्ट में कोई आपके जो लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हो, कोई हो आपसे बहुत क्लोज़ हो, पर आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता हो जितना आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं, आपको हमेशा कम पे रखता है, आपको उतनी वैल्यू नहीं देता है। इस वजह से अब जब आप उनसे डिस्कनेक्ट हो गए, आप वो सिचुएशन भूल गए, अब आप यहाँ पर हैं इन पर्सन के साथ, तो ये आपके अंदर आपके साथ उस टाइप की ही सिचुएशन या बिहेव करते हैं या कुछ ऐसा होता है, जानबूझ के नहीं करते, कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आपकी वही जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वो ट्रिगर्ड होती हैं कि आपको फिर से लगने लगता है कि सामने वाला बंदा आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, हमेशा ऐसा ही होता है, आपको अपने बारे में बुरा फील होने लगता है। हालांकि आपकी जो यहाँ पर गाइड है वो ये है कि ये शायद अपने इनके खुद की इनसिक्योरिटी होगी, ये जिस तरीके का बिहेव कर रहे हैं इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि हमने एडवाइस में देखा। लेकिन ये जो ट्रिगर कर रहे हैं ना, ये इसलिए ट्रिगर कर रहे हैं कि आप अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दें। जो भी आपका पास में ट्रॉमाटिक सिचुएशन थी जिसकी वजह से अभी आपकी पर्सनैलिटी पर इफ़ेक्ट है, अभी भी आपकी पर्सनैलिटी पर इफ़ेक्ट है कि आप उस सिचुएशन को भूल नहीं पाए हैं और आपको ऐसा लग रहा है हर बार आपके साथ ऐसा होता है, तो
यहाँ पर अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप पर्सनल नहीं लीजिए कि आपके साथ हमेशा ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कुछ सामने वाले पर्सन की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, तो उनको अपनी इनसिक्योरिटी से डील करने दीजिए और आप अपनी इनसिक्योरिटी से डील कीजिए। अपने बारे में बुरा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, हर्ट, सैड और डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ये गाइड है। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी पाइसेस। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज़ होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।